राम की करतूत का संक्षिप्त सार ये था। गांव के स्कूल में जमींदार का भी एक लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए उसकी मीमांसा न हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि शमशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत है, क्योंकि उसकी जीभ बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, हरगिज नहीं। शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है, किंतु बहुत बड़ी भी नहीं है और ऐसी लाल भी नहीं है। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी। उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात ना मानकर अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया। बोला, क्या इतनी सी? कभी नहीं, वो इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती तो क्या कभी पृथ्वी की रक्षा कर सकती थी? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए तो रक्षा काली नाम है। इसके बाद दो चार बातें हुई और फिर अंत में घुस्सम घुस्सा। जमींदार का लड़का कमज़ोर था, लिहाजा उसी ने ज़्यादा मार खाई। उसकी नाक से दो एक बूंद खून भी गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। जिस जमींदार का स्कूल है, उसी के लड़के की नाक से खून। फिर क्या था, हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़कों को लेकर दरबार में जा पहुंचे। राम के बारे में तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि वो पहले से ही वहाँ से चंपत हो गया था। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं हैं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से ही बोले, सुनती हो, गांव में रहना तो अब दुश्वार हो गया। नौकरी करके दो पैसा कमा रहा था, वह भी अब गई समझो। नारायणी ने भंडार गृह से निकलकर और चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे हुए कंठ से पूछा, थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े बाबू देवता आदमी हैं, इसी से माफ़ कर दिया, मगर और भी तो 5 जने हैं। आए दिन उसका तो एक ना एक उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है, बताओ। राम है कहाँ? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आया। शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भाग चाहे रहे, अब उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, सौतेला भाई ठहरा। लोग नाम धरते, इसी से इतने दिनों तक निभाता रहा, मगर अब अपनी जान भी तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के बरामदे में से कहा, अपने लड़के का भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल उत्साह पाकर कहने लगे, देखना नहीं है तो ज़रूर देखना है, इसीलिए कल ही 5 पंच बुलाकर धन संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कह देता हूँ, इस मामले में अब उसे मारने डांटने की ज़रूरत नहीं। वो जो अच्छा समझेगा करेगा। उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। बोली, नारायणी को कौन जाने क्या पड़ी है जो उसे मारती पीटती है। मेरी तो उसे देखकर रूह कांप जाती है। बड़ा ही गंवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यही कहूँगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास की इस उपदेश वाणी का समर्थन नहीं कर सके। शायद आंखों के लिहाज से बोले, खैर कुछ भी हो, उसे दंड देने की ज़रूरत ही नहीं है। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे से अपने कमरे में चली गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने चुपके से कहा, बहू जी, छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर से हुड़का बंद कर दिया।
राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ ना जाने क्या सोच रहा था। हुड़के की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है और कोने में उसी का लाया हुआ जो पतला सा बेंत पड़ा था उसे उठा लिया है। वो चट से उछलकर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ। राम हाथ जोड़कर मिन्नत के स्वर में बोला, अब नहीं करूँगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेंत को तेरी पीठ पर ही तोड़ूंगी। राम फिर भी टस से मस न हुआ, वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, मैं कसम खाता हूँ भाभी, अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायणी ने खाट पर झुककर सड़ से एक बेंत उसकी पीठ पर जमा दिया। फिर सड़ा सड़ बेंत पकड़ने लगा। पहले तो उसने उधर किवाड़ खोलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों पर पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकाली पीछे खड़ी जंगले की संध में से देख रही थी। वो रो पड़ी, बोली, बहू जी छोड़ दो, बहू जी मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़ कर खिसियानी सी होकर बोली, तो इन बातों में दखल क्यों दिया करती हो? श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार कर कहा, क्या हो रहा है ये? रात भर पीटती ही रहोगी क्या? नारायणी ने बेंत फेंक दिया और कहा, याद रखना। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांध कर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है? उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। नृत्यकाली ने काम करते करते कहा, तुम भी तो कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो सारी बातें बहू जी से लगाया करती हो। राम को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद नहीं आया था। राम ने सुनकर आंखें तरेर कर कहा, डाइन बुढ़िया हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी सुन, तू अपने देवर की बात। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई, परेशान सी होकर बोली, मुझ में अब और बात सुनने की शक्ति नहीं है माँ। सच कहती हूँ नित्तो, मर जाऊँ तो मुझे शांति मिले, अब सहा नहीं जाता। अरे ओरे बंदर, अभी तक तेरे पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया? राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ ना कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। रोटी खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही के साथ कच्चे पक्के अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया, किसी को थोड़ा सा कुतर कर फेंक दिया, और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी निरर्थक तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। ये सब देख भाल कर दिगंबरी भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुई जा रही थी। नारायणी घर में थी ही नहीं, उससे उठा नहीं गया तो बोली, तुम्हारे मारे तो बेटा पके अमरूद का मुंह में जाना भी दुर्बर हो गया है। कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हो ये? राम किसी भी हालत में उसकी बात नहीं सह सकता था, खासकर अभी जबकि नृत्यकाली के मुंह से वो सुन चुका था कि उसके मार खाने का मूल कारण यही बुढ़िया है। मारे क्रोध के वो आपे से बाहर हो रहा था। पेड़ पर से चिल्ला कर बोला, अच्छा करता हूँ, खूब करूँगा बुढ़िया। ये विशेषण दिगंबरी को बिल्कुल ही पसंद ना था। मुंह बिचका कर बोली, बुढ़िया खूब करेगा? अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेहया लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी गई, फिर भी जरा हया शर्म नहीं। राम ऊपर से ही बोला, डायन बुढ़िया, छोटे मुंह की बड़ी बात, पाजी हरामजादा कहीं का, कहती हूं कि उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है क्या? दिगंबरी पागल हो उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, ए बाप तक जाता है, सुन लिया नित्तो, सुन लिया? ठीक इसी समय नारायणी नहा कर लौट आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, खाकर तू स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से ही दूर से ही
वो भाभी को आते देख लेगा और उतरकर भाग जाएगा। मगर इस लफड़े में पड़ जाने से उधर का उसे ध्यान ही नहीं रहा। भाभी तो आंगन में आकर खड़ी है। अब उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा हूँ। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया, सो बता। पेट में दर्द हो रहा है जो। नारायणी की आग सी लग गई। बोली, इसलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है, क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज़ सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी, हरामजादे को देख तो सही, मेरे बाप तक जाता है। कहता है क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है? नारायणी ने आंख उठाकर पूछा। क्यों रे, कहा तूने? राम ने मुंह सिकोड़ कर कहा, नहीं भाभी, नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, नहीं कहा हरामजादा, नहीं कहा? अभी तो नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़ कर सानुनासिक स्वर बनाकर कहने लगी, उस दिन जब बेंत पड़ रहे थे तब कहता था अब नहीं करूँगा भाभी, तुम्हारे पाँव छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूँगा भाभी। पकड़े जाने पर चींची करता है और छोड़ देने पर उछलता है हरामजादा। राम से सहा नहीं गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद था। खींचकर मारा जोर से, पर दिगंबरी को उसे छुआ तक नहीं। नारायणी के दाहिनी भौं पर जाकर लगा पूरी ताकत से। बेचारी की आंखों के आगे क्षण भर के लिए अंधेरा सा छा गया और वहीं बैठ गई।